विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के षष्ठम सत्र के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी पेपर 14, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, इस पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से आधुनिक काल की काव्य साहित्य की प्रगतिवादी कविता या प्रगतिवादी धारा को क्या है, इस तासिका के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। हमने इससे पूर्व आधुनिक काल की समसामयिक परिस्थितियों का परिचय देखा। उसके पश्चात भारतीय हिंदू युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता पर प्रकाश डाला। अतः अब इस तासिका के अंतर्गत हम प्रगतिवादी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। देख लीजिए मित्रों, इस प्रगतिवादी काव्य धारा का या कविता का सन 1926 से 1943 तक की कविताओं का इसमें क्या है, समावेश होता है। कहने का तात्पर्य सन 26 से 43 तक की लिखी गई कविता प्रायः प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत समाविष्ट होती है। इस लगभग 10 वर्ष के अंतराल में लिखी गई कविता एक विशिष्ट सैद्धांतिक पक्ष को लेकर चली है, इसीलिए इसका स्वरूप पूर्ववर्ती और परवर्ती कविता से भिन्न है। अतः उसके स्वरूप के संबंध में विवेचन करना अनिवार्य है। हम इस कविता के स्वरूप को सुचारू रूप से देखते हैं तो हमें इस प्रगतिवादी कविता के क्या है, दर्शन बखूबी होते हैं। तो देख लीजिए, इसके स्वरूप पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के नाम से अभिहित की जाने वाली या उसके अनुसार निर्मित काव्य धारा क्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा है। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने प्रगतिवाद और प्रगतिशील इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में क्या है, प्रयुक्त किया है, किंतु ऐसा करना भ्रामक है। इन दोनों के शब्दों में अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। प्रगतिवादी शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से सर्वथा संबंध है, जबकि प्रगतिशील शब्द उससे सर्वथा स्वतंत्र है। किसी भी उपकरण से समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य कहलाता है, और ऐसा करना साहित्य का शाश्वत धर्म है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त का साहित्य प्रगतिशील है, किंतु उसे रूढ़ अर्थ में प्रगतिवादी साहित्य नहीं कहा जा सकता। प्रगतिवादी साहित्य सामाजिक वैषम्य के निवारण करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा को माध्यम के रूप में अपनाने के लिए विवश है। तो देख लीजिए, प्रगतिवादी और प्रगतिशील
ये दोनों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि काफी अंतर है। सूक्ष्म अंतर तो है लेकिन काफी अंतर भी है, मुझे ऐसा लगता है। ये दोनों को हम एक साहित्य क्या है नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ विद्वानों का और कुछ लोगों का जो है तो क्या है, ऐसा भ्रामक मत है कि ये दोनों एक है। अब ये दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको बतलाया कि वाल्मीकि, व्यास, कबीर, सूर है ना, तुलसी, यहाँ तक के गुप्त तक जब हम आते हैं तो इनका जो साहित्य है वो क्या है, प्रगतिशील है। तो प्रगतिवादी जो है तो क्या है, मार्क्स के विचारधारा को लेकर चला हुआ साहित्य है। तो देख लीजिए 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय छायावाद जहां एक और अपने पूर्ण उत्कर्ष पर दिखाई दिया, वहीं उसके साथ साथ उसमें रास की प्रक्रिया भी आभासित होने लगी। और यह प्रक्रिया 1940 तक बरकरार चलती रही। और व्यक्तिवाद की जो व्यापक चेतना, लोक संग्रह, आशा और उल्लास का जो शोर प्रसाद, महादेवी, निराला और पद से मिलता है, नए कवियों में उसके प्राय क्या है, लोप हो गया है। और छायावाद की नई पीढ़ी के कवि घोर आत्मनिष्ठा, निराशावादी और केवल मात्र कल्पना तथा सौंदर्य के लोक में विरचन करने वाले रह गए। वे बदलते हुए युग और उसकी आवश्यकताओं का साथ न दे सके। परिणामतः उनकी कविता जीवन के लिए अजनबी सी प्रतीत होने लगी। देख लीजिए आप, इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि छायावाद का जो है तो क्या है, ह्रास हो रहा है। और दो महायुद्ध के बीच में क्या है, छायावाद का जो है तो बड़ा उत्कर्ष का मामला था और बाद में क्या है, ह्रास का मामला आया। और 1934 के बाद से हमें दिखाई देता है कि साहित्य के अंतर्गत यह जो है तो मार्क्सवादी विचारधारा में क्या है, पैर जमाए हुए देखने के लिए मिलता है। सन 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार द्वारा अवैध घोषित होने पर गुप्त रूप से शोषक वर्ग की सामंतशाही के प्रति उत्कंठ घृणा का प्रचार कार्य उनके द्वारा चलता रहा। और सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके साथ ही साथ जोश इलाहाबादी जैसे अग्रणी लेखकों और कवियों ने इस आंदोलन का क्या है, स्वागत ही नहीं किया, उसमें आगे बढ़कर क्या है, भाग भी लिया। पंत, निराला, दिनकर और नवीन ने इसमें सक्रिय योगदान दिया। भले वो छायावादी थे, पंत थे, निराला थे, है ना, इन्होंने जो है तो क्या है, इसमें भी क्या है, नाविन्यपूर्ण साहित्य सृजन कर कर इसमें जो है तो सक्रिय योगदान देने का कार्य किया। और दिनकर, नवीन जैसे कवि भी क्या है, उसमें आगे हमें उनके साथ देते हुए नजर आते हैं। पंत ने अपनी पत्रिका रूपाम के संपादकीय लेख में लिखा था, इस युग की वास्तविकता ने जैसे उग्र रूप धारण कर लिया है। देख लीजिए, पंत जी अपनी विचारधारा प्रगतिवादी काव्य के संबंधित जो है तो क्या है, रूपाम नामक जो है तो पत्रिका के अंदर अंतर्गत संपादकीय के हैसियत से क्या है, स्पष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे, क्या कह रहे, इस युग की वास्तविकता ने जैसे उग्र रूप धारण कर लिया है। इसमें प्राचीन विश्वासों से प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिला दिए है। श्रद्धा अवकाश में पलने वाली संस्कृति का वातावरण आंदोलित हो उठा है। काव्य को स्वप्न जटिल, आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई है। अतः युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ा है और पड़ रहा है। इसी प्रकार जो है तो इस संबंध में हमें दिखाई देता है कि सुमित्रानंदन पद जी ने जो है तो कुछ पंक्तियां उससे संबंधित कही हुई देखने के लिए मिलती है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, मैं आप लोगों के सामने जो है तो रखने का प्रयास करता हूं और देख लीजिए उसे। देख रहे हो गगन मृत्यु नीलिमा नील गगन, देखो भू को स्वर्गीय भू को, मानो पुण्य प्रसू को। और उत्तर छायावादी युग में अनेक कवि प्रगतिवाद के क्या है, जीवन आदर्श से प्रेरित हुए हैं। उसे
प्रगतिवादी काव्य धारा को या प्रगतिवादी कविता को कुछ विद्वानों ने क्या है उत्तर छायावादी युग भी क्या है कहा हुआ है। और परिणाम ये हुआ कि इस जो है तो पत्रिका के अंतर्गत पंत जी ने जो कहा कि इस युग की वास्तविकता ने कैसे उग्र रूप धारण किया हुआ था, और उग्र रूप धारण करने के कारण उनका जो है तो क्या है पहले जो है तो कविता का जो रूप था उसमें जो है तो उन्हें जो है तो क्या है उतना विश्वास नहीं रहा, और वो कल्पना दुख अन्य अवसाद की उसकी बातों को छोड़कर इस प्रगतिवादी धारा की ओर क्या है अग्रसित हुए हैं। तो इसमें देख लीजिए आप प्रगतिवाद के जीवन आदर्श से प्रेरित हुए हुए इनमें कुछ प्रमुख कवि मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए कौन कौन से, ये भी मालूम होना चाहिए। प्रगतिवादी कविता तो हम देख रहे हैं, प्रगतिवादी कवि कौन है ये भी पता होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को क्या है खाली प्रगतिवादी कविता, कौन कौन है प्रगतिवादी ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो लेखक है या कवि है या रचनाकार है उनको मैं यहाँ आपके सामने जो है तो रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिए प्रमुख है नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सुमन आंचल, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगे राघव, रामदयाल पांडे और त्रिलोचन। सोहनलाल द्विवेदी एवं सुरेंद्र जैसे गांधीवादी कवि ने भी क्या है प्रगतिवाद के स्वर को आलापा है। प्रगतिवादी के तरुण कवि है शंभुनाथ सिंह रसिक, विद्यावती कोकिल, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध और गोपाल दास नीरज, रामविलास शर्मा आदि जो है तो क्या है विद्वान हमें दिखाई देता है कि ये प्रगतिवादी धारा को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, चले हुए हैं। और कुछ लोगों ने तो हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद को अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव साहित्य का हिंदी संस्करण तथा भारतीय कहा, जो कि संगत नहीं है। देख लीजिए अंग्रेजी में जो पाश्चात्य में एक काव्य धारा चल रही थी उसी के जो है तो समकक्ष हमारे भारत में प्रगतिवादी जो है तो क्या है धारा चल रही थी। तो कुछ विद्वानों ने उसका संबंध इससे क्या है जुड़ाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद को अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव साहित्य का क्या है हिंदी संस्करण तथा भारतीय कहा, जो कि संगत नहीं है। हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य जहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों की उपज है, इनमें अपना बहुत कुछ है। हाँ, इस पर अंग्रेजी तथा रूसी साहित्य का प्रभाव आवश्यक पड़ा है, किंतु ये जो है तो पूर्ण रूपे प्रोग्रेसिव अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए मैंने आप लोगों के सम्मुख आज के इस तासिका के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रगतिवादी कविता है ना, प्रगतिवादी कविता से संबंधित जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रगतिवादी कविता, उसका स्वरूप प्रारूप और उसकी प्रवृत्तियों के ऊपर प्रकाश डालने का मैं यहाँ क्या है प्रयास कर रहा हूँ। और ये उसके स्वरूप प्रारूप के पश्चात प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां को क्या है मैं जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए नंबर 1 की प्रवृत्ति है रूढ़ि विरोधी। क्या है? रूढ़ि विरोधी। प्रगतिवादी साहित्यकार ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर जागतिक द्वंद को सृष्टि का विकास का समवायक कारण स्वीकार करता है। अब देख लीजिए रूढ़ि प्रथा परंपरा से हम जो है ना ईश्वर भाग्यवाद परलोक स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा है ना, ये जो बात है जो है तो ईश्वर की सत्ता है ना प्रभु सत्ता, इस प्रकार जो है तो क्या है हमारे समाज में जो ईश्वर के प्रति जो आस्था थी, ईश भय था, और उसके साथ ही साथ आत्मा परमात्मा परलोक भाग्यवाद धर्म
है ना, स्वर्ग नरक आदि जो विश्वास की बातें थी, ये जो रूढ़ी और परंपरा से सदियों से क्या है चलती आ रही थी, उसे ईश्वर की सत्ता को उन्होंने क्या है इस दृष्टि से मानव की महत्ता को ही क्या है सर्वोपरि माना है। प्रगतिवादी जो कवि है या साहित्यकार है, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने जो रूढ़ी परंपरा से चलते आ रही थी और आज भी लोग उसे क्या है बड़े पैमाने पे मानते हैं, हमें दिखाई देता है कि साम्यवाद का क्या है दम टूट रहा है, उखड़ रहा है। रूस में उसका क्या हश्र हुआ ये हमें देखने के लिए भी मिल रहा है ना, कितने रूस के टुकड़े हो गए, कैसा हो गया, क्या हो गया, है ना। लाल सलाम रूस का जो था उसकी स्थिति क्या हो गई। और लोग फिर से जो है तो क्या है ईश्वर की सत्ता को, आत्मा को, परमात्मा को, परलोक को, भाग्यवाद को, धर्म को, स्वर्ग को, नर्क को क्या है आज और फिर से मानने लगे हैं। उसका बोलबाला बड़े पैमाने पे आज हमें दिखने के लिए मिलता है। किंतु यह स्थिति 1936 में नहीं थी, उस समय कुछ क्या है अलग परिस्थिति थी। और कार्ल मार्क्स के विचारधारा से उससे ओतप्रोत होकर प्रगतिवादी ये हमें दिखाई देता है किस तरह से जो है तो कार्य कर रहे थे। और कार्ल मार्क्स ने उसके संबंध में क्या कहा था वो भी जो है तो हम क्या है यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके लिए धर्म एक क्या है अफीम का नशा है, और उसे जो है तो क्या है सुंदर प्रवंचना है। और उसके लिए आर्य अनार्य, ईसाई यहूदी, गोरा काला, ब्राह्मण और शूद्र का भेद एकदम क्या है थोता है। प्रगतिवादी कवि धर्म समाज तथा उस तथाकथित ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों और उपनियमों को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता और कुरान आज महत्व नहीं रखते। उसे अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर प्रखर क्या है प्रहार करके मानव को मानव रूप में देखना अभिष्ट माना है। देख लीजिए प्रगतिवादी कवि ने, रचनाकार ने, साहित्यकार ने ईश्वर की सत्ता को क्या है ललकारे हुआ है। और किस प्रकार से उसने हमें दिखाई देता है कि धर्म समाज तथा तथाकथित ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों का उपनियमों को क्या है छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया हुआ है। और उस पर उन्होंने प्रखर क्या है प्रहार किया हुआ है। देख लीजिए कुछ पंक्तियां उससे संबंधित यहाँ पर है। भ्रात ये अतिरंजित इतिहास व्यर्थ के गौरव गान, भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास व्यर्थ के गौरव गान, दर्प से एक महान अपर मुख मलान, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हुन यहूदी द्रविड़, किसी को शिष्य, किसी को चरण, मनुज को मनुज कहना आह। देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने हमें दिखाई देता है कि प्रगतिवादी साहित्यकारों ने मानवतावादी रूप को, मानवतावादी दृष्टिकोण को देखा है और उसे ही जो है तो क्या है उभारने का कार्य क्या हुआ है। ये क्या है सिर्फ भ्रांति है, वो भी किसकी है इतिहास की, तारीख की है। और ये भी क्या है व्यर्थ में उसका क्या है गौरवगान यहाँ हो रहा है। और हम उसका दर्प, हम, मैं और हम क्या थे क्या है ये जो बातें बतला रहे ना, ये सब जो है तो क्या है मुख मुख म्लान है ऐसा वे कहते हैं। किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हून यहूदी द्रविड़, है ना, किसी को क्या आप जो है तो क्या है इस प्रकार से जो है तो क्या है अभिप्रेत कर रहे हैं। और किसी को चरण में जो है तो क्या स्थान दे रहे हैं। किंतु यह प्रगतिवादी कवि कहता है कि अंततः मनुष्य को मनुज न कहना, यानी मनुष्य को मनुष्य कहो, इंसान को इंसान रूप में देखो। और ये इंसानियत ही बड़ी है, बाकी सारी बातें क्या है उनके नजरों में व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने क्या है रूढ़ी परंपरा से जो बातें आई हुई थी, जो इस सिद्धांत है ना उसका जो है तो खंडन मंडन किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए नंबर 2 की जो प्रवृत्ति है प्रगतिवादी
जो है तो कविता के अंतर्गत वो मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। चलते चलते लिख लीजिए और उसे ग्रहण करने का या हमें दिखाई देता है कि समझने का, है ना, प्रयास आप कर रहे हैं और अच्छी तरह कीजिए। नंबर 2 की जो प्रवृत्ति है प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत, शोषितों का करुण गान। देख लीजिए, यहाँ इन्होंने मानवता को महत्व दिया, मानव जाति को जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि उबारा है, और वो शोषित मानव जाति के लिए एक क्या है घोर अभिशाप है, और इसका निवारण साम्यवादी व्यवस्था का क्या है लक्ष्य है। ये इन्होंने यहाँ पर जो है तो कहा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। आज के निर्मम शोषण की चक्की के पाटों में पिसने वाले शोषित वर्ग, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों की दशा का प्रगतिवादी कलाकार ने बड़े ही सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्र यहाँ पे क्या हुआ क्या उनके साहित्य में देखने के लिए मिलता है। प्राय सारे प्रगतिवादी कवि में यही करुणा या करुण कहानी है, जिसमें सांसारिक सुख से वंचित शोषित वर्ग के जीवन के करुण अध्याय जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, जो दीनहीन, दलित, पद दलित, मजदूर, किसान, गरीब, गुरबा, पीड़ित, है ना, ऐसे जो है तो जन को इन्होंने जो है तो जो सांसारिक सुखों से वंचित है, और शोषक और शोषित, इसमें शोषित उनका जिसका शोषण कर रहा है ऐसा शोषक वर्ग है, और शोषित वर्ग को इन्होंने क्या है अपने साहित्य में स्थान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। दलितों की दीन दशा पर आंसू बहाते हुए आंचल ने लिखा है। देख लीजिए क्या लिखा है उसने, उसे मैं यहाँ आप लोगों के सामने जो है तो व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। शोषितों का करुण गान उन्होंने अपने शब्दों में किया हुआ है। देख लीजिए, यह नस्ल जिसे कहते मानो, यह नस्ल जिसे कहते मानो, कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य नहीं था, हैरत है पर कैसी जीती। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, आंचल जी ने बहुत बड़ी बात कही। वो कह रहे कि यह नस्ल जिसे कहते मानो, कीड़ों से आज कई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य नहीं था, हैरत है पर कैसी जीती। यानी कि दलित, पद दलित, दीन दशा में आंसू बहाते हुए ऐसे वर्ग को देखकर विवल होते हुए कवि आंचल जी ने जो है तो क्या है इस प्रकार की पंक्तियां जो है तो प्रकट की हुई देखने के लिए मिलता है। शोषितों का करुण गान के अंतर्गत निराला जी ने भी क्या है कुछ चित्र उपस्थित किए हुए हैं अपने काव्य के माध्यम से, खास कर बंगाल के अकाल का दुखद चित्र उन्होंने जो है तो स्पष्ट किया हुआ है। क्या है देख लीजिए, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही है अन्य रीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। देख लीजिए, बंगाल का जो अकाल था उसकी स्थिति को हम लोगों ने सुना था कि माँ बाप अपनी औलाद को बेच रहे, और इन काव्य पंक्तियों से वो बात सुनी हुई सच महसूस हो रही है। और स्वयं निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बंगाल के अकाल का दुखद चित्र उपस्थित करते हुए, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही है अनरीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है, इस प्रकार जो है तो अपने साहित्य में उसका जो है तो सृजन किया हुआ है। इससे उस बात की भी जो है तो जो समाज में प्रचलित है पुष्टि होती है, और इस तरह से शोषितों का करुण गान यहाँ पर चाहे आंचल हो चाहे निराला हो या हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार के अन्य और कोई विद्वान हो गए तो उनकी भी जो है तो कुछ एक पंक्तियां यहाँ पर मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। वो आता दो टुक कलेजे
के करता पछताता पथ पर आता। देख लीजिए, एक विद्वान की जो है तो पंक्ति है, इसके रचयिता मेरे स्मरण में नहीं आ रहे हैं। तो वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, है ना। इस प्रकार मजदूर सुख के सब उपकरणों का सृष्टा है, पर वो स्वयं उससे क्या है, वंचित है। वो अन्नदाता है पर भूखा है। यह है भारत की दरिद्र नारायण मजदूर और किसान। देख लीजिए, भारत के दरिद्र नारायण मजदूर और किसान को अपने काव्य पंक्तियों में शोषितों का करुण गान इस प्रवृत्ति के अंतर्गत लेखक ने किस अंदाज से प्रस्तुत किया है, देख लीजिए। ओ मजदूर तुम कब चीजों को का करता, तू ही सब चीजों से दूर। ओ मजदूर, ओ मजदूर। देख लीजिए पंक्तियां कितनी मन को लुभाने वाली, आकर्षक है। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। ओ मजदूर इस खलकत का खालिक तू है, तू चाहे तो पल में कर दे इस दुनिया को चकनाचूर। ओ मजदूर, ओ मजदूर। कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से शोषितों के संबंध में की हुई देखने के लिए मिलती है कि इस खलकत का खालिक तू है, तू चाहे तो पल में कर दे इस दुनिया का चकनाचूर। ओ मजदूर, ओ मजदूर। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मुझे दिखाई देता है कि हमने प्रगतिवादी जो है तो कविता के अंतर्गत प्रगतिवादी कविता की दो प्रवृत्तियां को यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखा। अब तीसरी प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सामने रखते हुए इसको जो है तो क्या है, यहाँ विराम देने का कार्य करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रगतिवादी कविता की जो है तो प्रमुख प्रवृत्तियां हम जो देखने वाले हैं वो सारी की सारी क्या है, इस घंटे के अंतर्गत संपन्न होना मुश्किल है। क्योंकि हमने प्रगतिवाद का स्वरूप प्रारूप इससे पूर्व देखा, और उसके बाद जो है तो प्रवृत्तियों को जो है तो क्या है प्रारंभ किया हुआ है। तो प्रवृत्तियां भी जो है तो लगभग 10-11 है। तो वो पूरा होना यकीनन असंभव है। और इस पाठ के साथ जो है तो यदि मैं गड़बड़ से पूरा लेता हूं तो न्याय होना या न्याय न होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए तो ये तीसरी प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इसे विराम देने का कार्य कर रहा हूं। शोषकों के प्रति घृणा और रोष। लिख लीजिए, प्रगतिवादी साहित्यकार जो है इस संसार में वो केवल दो ही जातियों को मानता है। कितने? दो। वो बात अलग है कि हमारे भारत में कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, है ना। और कितने प्रकार के जो है तो हमें दिखाई देता है कि उपजातियां हैं। बहुत सारे जाति उपजाति बहुत सारे मसले हैं, वो नहीं है यहाँ पर। ये जो है प्रगतिवादी जो रचनाकार है केवल कितने दो ही जातियों को मानता है। और वो कौन सी? देख लीजिए, एक है शोषक और दूसरी है शोषित। शोषक वर्ग वो उसे कहता है व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील। और जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी इस जघन्य व्यवस्था को जो है तो क्या है कुचल देना चाहता है। और उसके पक्ष में वो कहता है, हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव गड़ी। समाज जो है उसके क्या है, चितड़े चितड़े हो जाए, क्यों? जो शोषण के ऊपर गड़ा हुआ है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक जीवन के वैषम्य को देखकर आक्रोशमय प्रलयकारी वाणी में वज्र निर्घोष कर उठता है। क्या कहता है? देख लीजिए, देख लीजिए उनकी जो पंक्तियां हैं प्रगतिवादी कवि की, बड़ी जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है शोषकों के प्रति क्या घृणा, नफरत, ग्लानि निर्माण करने वाले हैं। और उसे यहाँ पर कुछ जो है तो जैसे
एक मैं यहाँ पर दिनकर जी की जो है तो क्या है पंक्ति को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। लिख लीजिए, लिख लीजिए उसको। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध। श्वान जानते ना, कुत्ता। मराठी में कहावत है, श्रीमंताचे श्वान त्यास मिळे बहुमान। बड़े लोगों के कुत्ते भी क्या है, बड़े उनको मान सम्मान मिलता, फोर व्हीलर में बैठ के चलते, है ना। एक जो है तो विशिष्ट प्रकार का बिस्कुट खाते, उनका जो है तो क्या है, एक सेपरेट आदमी उनकी जो है तो व्यवस्था में रहता है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे दिनकर जी ने किस प्रकार का जो है तो वाक्य प्रयोग वगैरह किया हुआ है। बड़े लोग जो है, व्यापारी लोग जो है, जमींदार जो है, सरंजाम जो है ना, जो व्यवस्था को जो है तो हमें दिखाई देता है शोषक वर्ग के है, और शोषितों का खून जो चूस रहे हैं उसमें विशेष करके मैंने आप लोगों को यहाँ जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी, है ना, ऐसे लोगों का इससे पहले जो है तो क्या है चित्रण किया हुआ है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित, उनके ही कुत्तों से संबंधित ये क्या है संकेत है। वो क्या कह रहे देख लीजिए। श्वानों का मिलता, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेज फुलेलों पर पानी या द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता है मुझको तब आमंत्रण। देख लीजिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या है अभिव्यक्त की हुई हमें देखने के लिए मिलती है कि इधर क्या है, कुत्तों को जो है तो वस्त्र दूध वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ गरीब गुरबा भूखे बालक क्या है भूख से अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। यानी माँ भी जो है तो क्या है, एक गरीब बालक की क्या हड्डियों का ढांचा है। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। और कुछ कुछ जो है तो व्यापारी, कुछ कुछ जो है तो पूंजीपति, कुछ कुछ जमींदार जो है तो ब्याज में क्या है लज्जा का सौदा करते हैं। और मालिक जब तेल फुलेल पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। और ये जो मालिक है जो है तो केवल क्या है तेल फुलेल, है ना, इतर वगैरह जिसे हम कहेंगे ना, इसमें जो है तो क्या है हम पैसों को पानी के जैसा बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देख मुझको तब क्या है, ये कहते हैं मुझको तब आमंत्रण। और मुझे जो है तो क्या है इन महल वालों का, ये पूंजीपतियों का, ये व्यापारियों का सारा ये मामला देख कर क्या है मानो ऐसा लगता है इनके अहंकारों को देता मुझको तब आमंत्रण। इनका अहंकार क्या है, इन्हें दावत दे रहा हो और इसके खिलाफ मानो क्या है लड़ो, कदम बढ़ाओ, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा। सामाजिक विशृंखलता को उत्तरदायी शोषकों के ललकारते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने भी लिख लीजिए किस प्रकार की पंक्तियों को यहाँ पर प्रकट किया है, उसको भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। दर्पी हटी निरंकुश निर्भय कलुषित कुत्सित गत संस्कृति के गरल लोक जीवन, जिनसे मृत जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीना, अब न प्रयोजन उनका, अंतिम है उनका क्षण। देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने सामाजिक विशृंखला के उत्तरदायी जो शोषक है उनको ललकारने के लिए, शोषितों के प्रति आवाज उठाने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो है तो क्या है पंत जी ने अपनी पंक्तियां जो है तो प्रकट की हुई है। दर्पी हटी निरंकुश निर्भय कलुषित कुत्सित गत संस्कृत के गरल लोक जीवन, जिनसे मृत जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीना, अब न प्रयोजन उनका, अंतिम है उनका क्षण। यानी कि ये जो है तो सर्वहारा वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग को क्या है जल्द से जल्द जो है तो क्या है समाप्त करेगा। शोषक और शोषित के लड़ाई में शोषक का अंत होगा, ऐसी अभिलाषा इस जो है तो पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने व्यक्त की हुई हमें देखने के लिए मिलती है।
देख लीजिए, नंबर 4 की जो प्रवृत्ति है, वो है क्रांति की भावना, और इस प्रवृत्ति को हम आने वाले घंटे में देखेंगे। मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों, समय की सीमा होने के कारण हम जो है तो क्या है, यहाँ पर क्या है, रुकने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या है, ऑनलाइन क्लासेस लेने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि ये कोरोना काल है। इस काल में सामाजिक अंतर, मास्क का इस्तेमाल, हाथ की सफाई, और हमारे घर में हमारे वजह से हम यंग है ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज गोल्डन लाइफ रहती है, और कॉलेज में आने वाले युवा साहब कैसे यंग है, इनकी प्रतिकार शक्ति खूब अच्छी है। तो किंतु हमारे सबके घर में, चाहे आप हो, मैं हो, हमारे माता पिता है, वो हमारे से उम्र में ज्यादा है, दादा दादी है हमारे छोटे छोटे भाई बहन, भतीजे भतीजा है ना। हमारे कारण उनको जो है तो क्या है, कुछ नुकसान न होवे, है ना। इस कोरोना का जो है तो संसर्ग उन तक न पहुंचे, इसलिए हमें जो है तो सामूहिक रूप से, एकत्रित रूप से, है ना, जो है तो कक्षा में इसमें आने पर जो है तो हमारी जो है तो सरकार ने जो है तो क्या है, आह्वान किया हुआ है, और सरकार को साथ देने के लिए, और हमको जो है तो हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत करने के लिए ये जो कोरोना काल के जो नियम है, उसे हमने क्या है, पूर्ण रूप से पालन करना है। तो मुझे लगता है आप सब इसका पालन करेंगे, और आज के लिए इतना क्या है, काफी है। धन्यवाद।